Hello friends, now today we will discuss new super short tricks related to permutation and combination. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपका क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन वर्ड. कोई वर्ड गिवन है, उस वर्ड की आपको डिक्शनरी में उसकी रैंक बतानी होती है. तो ये एक जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुटअप किया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है. चाहे वो आपका जेईई का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, उन सभी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है. फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन वर्ड इन द डिक्शनरी. तो डिक्शनरी में गिवन वर्ड की जो रैंक होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका जो प्रॉपर मेथड है ये बहुत ही टाइम टेकिंग है. लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रिक से, कि ट्रिक से किसी भी वर्ड की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो करना क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी. तो यहां पर टू टाइप्स के वर्ड आपको मिलेंगे. एक तो वो होंगे जिनमें किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा होगा. तो जिनमें किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं होता है उनकी रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं डिक्शनरी में. और दूसरे टाइप के होते हैं जिनमें लेटर्स का रिपीटिशन होता है. अगर लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा है तो उसकी रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो दोनों की डिफरेंट वर्किंग होती है, दोनों की डिफरेंट वर्किंग को यहां पर देखेंगे. और पहला हम लोग लेके चलते हैं, पहला वर्ड लेके चलते हैं टफ. ये आपका एक वर्ड गिवन है टफ, और इस टफ की आपको डिक्शनरी में रैंक बतानी है. तो करना क्या होता है, हम यहाँ पर प्रॉपर मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे. अगर आपको प्रॉपर मेथड इसका देखना है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्चुअल पोर्शन दे रखा है उसको आप वहां से दे सकते हैं. यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे केवल ट्रिक. तो इसको ट्रिक की हेल्प से कैसे बताएंगे कि इसकी डिक्शनरी में रैंक कितनी होती है. देखें ध्यान से, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं. EOUGH जैसे गिवन है वैसे हमने लिख दिया, इसको कोई भी चेंजमेंट नहीं किया. अब ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकल फर्स्ट नंबर पे कौन सा लेटर आता है. फर्स्ट नंबर पे कौन सा लेटर आता है. तो अगर चेक करेंगे तो जी आपका पहले नंबर पे आता है, एच आपका सेकेंड नंबर पे आता है, जी आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा और एच जो होगा वो आपका आएगा सेकेंड नंबर पे. यू जो आपका है ये 5 नंबर पे आएगा. आप लिख करके चेक कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकली क्रम में कौन सा लेटर किस पोजीशन पर आ रहा है. तो फर्स्ट नंबर पे जी आएगा, सेकेंड नंबर पे एच आएगा, फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा यू. और इसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका जो ओ है, ओ आपका जो है ये आएगा थर्ड पोजीशन पर और ये आएगा आपका फोर्थ पोजीशन पर. आप लिख करके चेक कर सकते हैं. ये देखें आप ध्यान से, इन सभी में पहले कौन आ रहा है. तो पहले तो हमारे पास जी आ रहा है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है. इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा ओ, तो थर्ड नंबर पे हो गया ओ. इसके बाद आएगा टी, दैट मीन्स 4 नंबर पे हो गया टी. और लास्ट में आएगा हमारे पास यू, दैट मीन्स 5 नंबर पे आएगा यू. तो ये हमने अब नंबरिंग कर ली. अब देखो क्या करते हैं. पहला आपका काम होगा, जो वर्ड गिवन होगा उसमें अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग नंबरिंग लिख देंगे कि कौन सा लेटर पहले आता है, कौन सा लेटर बाद में आता है, कौन से पहले नंबर पे आएगा, कौन से दूसरे नंबर पे आएगा, कौन से तीसरे नंबर पे. ऐसे हमने इसकी नंबरिंग कर दी. अब नंबरिंग करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब मेन वर्किंग क्या होती है. अब ये हम चेक करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट देखा टी, और टी की जो नंबरिंग है वो 4 है. अब 4 के
इस साइड में देखेंगे, जस्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे, 4 से छोटे कितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं, 4 से छोटे कितने नंबर हमारे पास जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में आ रहे हैं। चेक करेंगे 4 से छोटे 1 2 3, तो 3 नंबर जैसे हैं जो 4 से छोटे आ रहे हैं। 4 से जस्ट छोटे नंबर आपको चेक करने हैं राइट हैंड साइड में, तो कितने नंबर होंगे, 3 छोटा होगा आपका, 1 छोटा होगा और 2 छोटा होगा, मतलब ऐसे 3 नंबर्स हैं जो 4 से छोटे हैं, तो हमने आप लिख दिया 3। नेक्स्ट हम आते हैं 3 से छोटे नंबर चेक करेंगे जस्ट राइट हैंड साइड में, तो 2 नंबर हमारे पास हैं जो 3 से छोटे हैं, तो यहां लिख देंगे 2। इसके बाद 5 से छोटे, तो ये दोनों होंगे हमारे पास, 2 आ गया। अब यहां पर चेक करेंगे 1 से छोटे इधर कितने नंबर है, कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 0, और 2 से इधर कितने छोटे हैं, कोई नहीं, दैट मीन्स 0। पहले क्या करना होगा आपको, जो वर्ड गिवन होगा उसमें लेटर्स को अल्फाबेटिकली क्रम में लिख देंगे कि फर्स्ट पहले कौन सा आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा और 5 कौन सा होगा, कर दिया। इसके बाद जो पहला हमारे पास लेटर होगा, अगर पहला लेटर हमारा दे रखा है टी और इसकी पोजीशन 4 है, तो टी के बाद मतलब टी से राइट हैंड साइड में टी से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे, तो टी की नंबर है 4 से जस्ट छोटे नंबर कौन कौन से होंगे, तो एक तो 3 होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो 3 नंबर ऐसे हैं जो 4 से छोटे हमको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। अब 3 से छोटे चेक करेंगे, सेकंड नंबर हमारा ओ है और ओ की जो पोजीशन है वो 3rd है, तो 3 से जस्ट छोटे नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होंगे, 1 एंड 2, तो यहाँ लिख दिया 2। इसके बाद 5 आता है, 5 से जस्ट छोटे नंबर चेक करेंगे तो 2 आएंगे, उसको लिख दिया। अब 1 से छोटा अगर चेक करेंगे तो 1 से छोटा तो कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ लिख दिया 0, और चेक करेंगे 2 से छोटा, तो 2 से छोटा भी कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 0। इतनी वर्किंग आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। अब क्या करते हैं, जस्ट राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट करेंगे, फैक्टोरियल 0 मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4, सभी को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आगे आता है हमारा फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आएगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आएगी 24, और 24 इंटू 3 करेंगे तो आएगा आपका 72। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी टर्म्स को प्लस करना है, ऐसे प्लस कर देंगे, और लास्ट में 1 प्लस करेंगे, और ये 1 प्लस क्यों करते हैं इसको बताएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया आपका 72। फैक्टोरियल 3 को अगर ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3 2 जा 6, और 6 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 12। इसके बाद फैक्टोरियल 2 चेक करेंगे तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रहेगी, और 2 इंटू 2 करेंगे तो मिलेगा आपको 4। आगे क्या आएगा, 0 मिलेगा, यहां पर भी 0 मिलेगा, और ये प्लस का 1। सभी को प्लस करेंगे तो चला प्लस करते हैं, 4 टू 6, 6 टू 8, 7 प्लस 1 8, और आगे ये प्लस 1 दे रखा है, दैट मीन्स 89। तो टफ जो आपका वर्ड दे रखा था टफ, उसकी रैंक डिक्शनरी में कितनी आएगी, 89 आएगी। अब बात आती है यहाँ पर प्लस 1 क्यों करते हैं, 88 तक तो हम टफ के कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जो टी से स्टार्ट हो रहे होंगे, लेकिन एक उसमें वर्ड हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है टफ, वो भी तुम्हारा काउंटेबल होगा, उसको काउंट करने के लिए प्लस 1 कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 89। तो टफ की डिक्शनरी में जो रैंकिंग होगी वो आएगी 89। तो बहुत ही इजी मेथड है, कम से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें काफी टाइम लगता है, और अगर आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा और मिस्टेक भी नहीं होगी आपकी। अब इसी पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो हमने लिया हुआ है
इसमें भी किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। हम कुछ ऐसे लेटर वर्ड लेंगे जिनमें लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा होगा। फिलहाल जो भी लिया हुआ था इसमें किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं मदर। मदर, MOTHER। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। ये हमारा देखिए नंबर लेटर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। देखो ध्यान से, पहले नंबर कौन सा आता है, पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा हमारे पास ई। चेक कर लेते हैं, ABCDE, ई पहले आता है, तो फर्स्ट नंबर पे हो गया ई। इसके बाद ई के बाद FGH, एच आता है, दैट मीन सेकेंड नंबर पे आएगा एच। इसके बाद JKLMNO, ओ आता है, दैट मीन्स 3 नंबर पे आएगा ओ। इसके बाद चेक करेंगे, टी बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, सॉरी एम आएगा 3 प्लेस पे, ओ आएगा 4 नंबर पे, और जो टी है वो आएगा आपका 5 नंबर पे। ये हमने नंबरिंग कर दी। अभी एक और कोई बचा हुआ है, सॉरी एक और बचा हुआ है अभी, आर। तो आर पहले आएगा 5 नंबर पे, और जो टी है वो होगा हमारा 6 नंबर पे। आप चेक कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल क्रम में जो ई आपका है वो पहले आएगा, उसके बाद आपका एच आएगा तो सेकेंड नंबर हो गया। इसके बाद एम आएगा जिसको हमने दिया हुआ 3rd नंबर, फिर इसके बाद आएगा ओ, दैट मीन्स 4th नंबर, फिर आएगा हमारे पास आर, दैट मीन्स 5 नंबर, और लास्ट में आएगा टी, दैट मीन्स 6 नंबर। ये कर दी हमने नंबरिंग इसकी। तो ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब आपको क्या वर्किंग करनी है, जो वर्किंग लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी वही वर्किंग आपको यहां से स्टार्ट करनी है। 3 से जस्ट छोटे नंबर, यहां पर 3 नंबर है हमारा जो एम से स्टार्ट हो रहा है। 3 से जस्ट छोटे नंबर हम लोग राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कि कितने नंबर होंगे। चेक करते हैं, 3 से जस्ट छोटे। फर्स्ट 1 2, केवल 2 नंबर होंगे जो 3 से छोटे होंगे, केवल 2 नंबर्स होंगे जो 3 से छोटे होंगे। नेक्स्ट लेते हैं 4। 4 से छोटे कितने नंबर होंगे, वो भी हमारे पास 2 होंगे, 1 और 2, तो यहां लिखेंगे 2। इसके बाद आएंगे 6। 6 से छोटे कितने नंबर होंगे, तो 6 से छोटे नंबर होंगे हमारे पास 3, तो यहां लिख देंगे 3। इसके बाद चेक करते हैं 2। 2 से छोटे कितने नंबर होंगे राइट हैंड साइड में, तो केवल 1 होगा। और 1 से छोटे नंबर कितने होंगे, तो ये आपका 0 आएगा। और 5 से छोटे नंबर कितने होंगे, तो ये भी आपका 0 आएगा। तो ये हो गया आपका 2 2 3 1 0 0 0। अब क्या करना है, अब हम लोग राइट हैंड साइड से फैक्टोरियल 0 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5। अब रिपीटेशन यहां पर नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू ब्रेक करते हैं, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आएगी 120, तो 120 × 2 240 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू चेक करेंगे, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू चेक करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 1, तो सॉरी फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो 2 × 1 2
+0 और +0 सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 2 10 10 8 18 2 4 6 6 और 4 10 और 2 + 1 3 308 आ गया। तो ये हो गया कि जो M से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, और उसमें हमारा एक वर्ड और होगा, वो होगा मदर। तो मदर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा +1। दैट मीन्स डिक्शनरी में जो मदर की रैंकिंग होगी वो आएगी 309। दैट इज योर आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जिनमें किसी भी लेटर का रिपीटिशन नहीं हो रहा था। अभी एक और क्वेश्चन इसी पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेके चलते हैं सचिन। सचिन ये आपका गिवन है सचिन। आपको बताना है कि डिक्शनरी में सचिन की रैंक कितनी होगी, किस रैंक पर सचिन आएगा। तो पहले इसके लेटर के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ए जो है अल्फाबेटिकल में पहले नंबर पे आता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकेंड नंबर पे आएगा हमारे पास सी, तो यहां लिख देंगे सेकेंड। इसके बाद एच आएगा, दैट मीन्स 3 नंबर। फिर आई आएगा, दैट मीन्स 4 नंबर। अब बचा हमारे पास एस और एन। तो एन ये हो गया, एस ये हो गया, दैट मीन्स एन पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 नंबर। और जो आपका एस है वो जाएगा 6 नंबर पे। तो ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब आपको चेक करना है कि 6 से छोटे कितने नंबर राइट हैंड साइड में होंगे। तो 6 से सारे नंबर इधर छोटे मिलेंगे हमको, तो 1 2 3 4 5। तो यहां पे लिख देंगे 5 नंबर्स ऐसे होंगे जो 6 से छोटे होंगे। 1 से छोटे इधर कितने आएंगे? कोई नहीं आएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 से छोटे कितने नंबर होंगे? कोई नंबर नहीं होगा। 3 से छोटे कितने होंगे? कोई नंबर नहीं होगा, 0। 4 से छोटे कितने नंबर होंगे? कोई नंबर नहीं, 0। और 5 से छोटे कितने नंबर होंगे? कोई नहीं, 0। तो ये मिला आपको 5 0 0 0 0 0 ऐसे जा रहा है। अब क्या करना है आपको? फैक्टोरियल 0 से मल्टीप्लाई कराना है। तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। इधर जितने भी टर्म हमारे पास आएंगे सभी का सोल्यूशन 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है 120। अभी हमने लास्ट में बताया था आपको। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे आएगा फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120। तो 120 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में, तो ये आएगा 600 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1। क्योंकि रैंकिंग में सचिन तो हमारा पहले से एक लेटर होगा, वर्ड होगा, और उस सचिन को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर +1 करेंगे, तो टोटल नंबर्स जो हमारे होंगे वो होंगे 601। दैट मीन्स डिक्शनरी में सचिन की जो रैंकिंग होगी, वो आएगी 601। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो डिक्शनरी में जो सचिन की रैंकिंग होगी वो आएगी 601। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड लेके चलते हैं जिनमें लेटर्स का रिपीटिशन होता है। ऐसे वर्ड लेके चलेंगे जिनमें लेटर्स का रिपीटिशन होता है, तो उनकी वर्किंग क्या होती है, थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। चलिए पहला लेके चलते हैं विनीत। विनीत
इसमें लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। ई जो आपका है ये रिपीट हो रहा है। पहला हमारा काम होगा कि पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। तो देखते हैं अल्फाबेट में कौन सा लेटर पहले आता है। तो जो ई है वो आपका पहले आ रहा है, चाहे इसको 1 लिखो चाहे इसको 1 लिखो। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको अगर हमने 1 मार्किंग कर दिया तो इसको 2 मार्क करें, नहीं, दोनों हमारे पहले नंबर पे आएंगे। तो इसको भी 1 लिखेंगे, इसको भी 1 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा आई, दैट मीन्स आई को सेकेंड नंबर मार्क करेंगे। अब हमारे पास बचता है एन, टी एंड वी। तो एन पहले आता है, टी बाद में आता है और सबसे बाद में आता है वी। तो एन जो होगा आपका ये 3rd नंबर पर रैंकिंग होगी, इसकी 3rd नंबर पोजीशन होगी। टी जो है ये 4th नंबर होगा और जो वी है ये आपका होगा 5 नंबर। इतना हो गया। इसके बाद आपकी जो लास्ट में वर्किंग अभी तक की है वही वर्किंग आपको यहां पर भी करनी है। क्या करना है, 5 से छोटे कितने नंबर हमारे पास राइट हैंड साइड में होंगे। तो 5 से छोटे नंबर हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5। 5 नंबर्स होंगे जो 5 से छोटे होंगे। अब चेक करेंगे 2 से छोटे कितने नंबर होंगे हमारे पास। तो 2 से छोटे हमारे पास 2 नंबर होंगे, 1 1, दैट मीन्स यहां पर आएगा 2। 3 से छोटे नंबर कितने होंगे, तो 2 ही होंगे हमारे पास, तो यहां लिखेंगे 2। 1 से छोटे कितने नंबर होंगे, 1 से छोटे कितने नंबर होंगे, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। 1 से छोटे कितने नंबर होंगे ये आपको बताना है। तो 1 से छोटे कितने नंबर होंगे, वो होंगे 0। इधर 1 से छोटे कितने नंबर होंगे, ये भी 0 होंगे। 4 से छोटे कितने नंबर होंगे, वो भी आपके 0 होंगे। अब आगे वर्किंग क्या करनी है, राइट हैंड साइड से फैक्टोरियल 0 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 5। ये हो गया मल्टीप्लाई। इसके बाद अब यहां पर कंडीशन हमारे पास आती है कि लेटर्स यहां पर रिपीट हो रहे हैं। अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो उनकी एल्गोरिथम क्या होती है, उनकी वर्किंग क्या होती है, उनको कैसे करते हैं, देखें ध्यान से। वी से राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर 2 लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। आई से लेफ्ट हैंड में चेक करेंगे, आई के लेफ्ट हैंड में चेक करेंगे कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो केवल 2 लेटर्स ही रिपीट हो रहे हैं, अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। एन के राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। अब ई, ये जो हमारे पास लेटर्स है ये इंक्लूडेड है। अगर ई की बात करें तो ये जो आपका ई है, ई के राइट हैंड साइड में कितने लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और जबकि ई जो हमारा है वो भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2। यहां पर आते हैं, इस ई के राइट हैंड साइड में कोई नहीं, दैट मीन्स फैक्टोरियल 1। इधर क्या हो जाएगा, टी के इधर कोई नहीं है तो 0 आएगा, फैक्टोरियल 0। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 23 जा 60। 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में। देखिए फैक्टोरियल 5 को जब ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 दे रखा है, तो फैक्टोरियल 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल 60। और उस 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में, तो ये आएगा 300। 60 इंटू 5 करेंगे तो मिलेगा आपको 300। इसके बाद चेक करते हैं, फैक्टोरियल 4 को जब ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और फैक्टोरियल 2 अपॉन में लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 3 जा 12। 12 इंटू 2 24 प्लस फैक्टोरियल 3 को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2 अपॉन में 2, दैट मीन्स 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हो जाएगा आपका 6
प्लस फैक्टोरियल 2 को डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 को 1 मिलेगा, और 1 इंटू 0 कराएंगे तो आपको मिलेगा 0, आगे भी 0 आएगा और आगे भी 0 आएगा। प्लस क्या करेंगे, आपका जो विनीत है वो एक ऑलरेडी एक वर्ड दे रखा है, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो प्लस का 1 कर देंगे, बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं। 24 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 30, 24 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 31, और 31 को प्लस करेंगे 300 में तो हो जाएगा 331। दैट मीन्स विनीत की डिक्शनरी में जो रैंक होगी वो होगी 331। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। तो इसमें लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा था, लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा था। जब रिपीटिशन होगा तो थोड़ी सी वर्किंग चेंज हो जाएगी, उसमें नंबर ऑफ टाइम्स जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसे हमें डिवाइड करना होता है। तो इसको चेक किया हमने, तो ये आपका आया हुआ है 331। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा है और वो वर्ड हमारे पास है स्मॉल। स्मॉल, इसमें जो आपका एल है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे देखें ध्यान से। पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, ए आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, इसके बाद चेक करेंगे तो जो आपका एल है वो आएगा सेकेंड नंबर पे, और दोनों की पोजीशन सेकेंड सेकेंड रहेगी। एल के बाद आता है एम, तो यहां लिख देंगे 3 नंबर, और जो आपका एस है एस ये जाएगा हमारा लास्ट में, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4th पोजीशन पे। तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, अब चेक करेंगे 4 से जस्ट छोटे नंबर, स्मॉल नंबर राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो सभी नंबर हमारे पास स्मॉल नंबर दे रखे हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4। तो इसके नीचे लिखेंगे 4। इसके बाद आते हैं एम, दैट मीन्स 3 नंबर, और 3 से छोटे कितने नंबर यहां पर होंगे, वो होंगे 3 नंबर, 1 2 3, तो आप लिख देंगे 3। अब आते हैं 1 पर, तो 1 से छोटे कितने नंबर होंगे, 0 होंगे। 2 से छोटे नंबर कितने होंगे, 0 होंगे, और यहां पर भी 2 से छोटे कितने नंबर होंगे, 0 होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से फैक्टोरियल 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टोरियल 0, फिर आएगा फैक्टोरियल 1, इसके बाद आएगा फैक्टोरियल 2, इसके बाद आएगा फैक्टोरियल 3, ऑर्डर में चलेंगे, और इसके बाद आएगा फैक्टोरियल 4। अब नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी, अगर लेटर्स का रिपीटिशन हो रहा है तो कितने बार वो रिपीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। तो यहां पर जो एल है वो 2 टाइम्स आ रहा है, और हम चेक कैसे करेंगे, एस के बाद एस के राइट हैंड साइड में कितने लेटर्स हैं, एस से एस के राइट हैंड साइड में कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो 2 लेटर्स हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इधर आते हैं, एम के राइट हैंड साइड में कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो भी 2 है, इसको भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। ए के राइट हैंड साइड में कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 है, दैट मीन्स अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। एल ये आपका इंक्लूडेड होगा इटसेल्फ के लिए, तो एल के राइट हैंड साइड में कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं विद इंक्लूडेड एल, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 1। सिंप्लीफाई कराएंगे, फैक्टोरियल 4 को जब एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा आपको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और उसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कराना है तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 3 12, 12 आएगा, तो 12 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 48, प्लस फैक्टोरियल 3 को जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो आएगा 9, प्लस फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 0 कराएंगे तो 0, आगे जितने भी टर्म आएंगे सभी 0 0 होंगे, और प्लस 1 कर देंगे क्योंकि हमारा इंक्लूडेड होगा क्या, स्मॉल, स्मॉल भी डिक्शनरी में इंक्लूडेड होगा, इसलिए यहां पर प्लस का 1 करना होगा। अब सभी को प्लस करते हैं, तो 48
प्लस 1 49 हो जाएगा। 49 प्लस 9 करेंगे तो मिलेगा आपको 58। तो डिक्शनरी में स्मॉल की जो रैंकिंग होगी वो होगी 58। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्टली पुटअप किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन वर्ड इफ रिपीटेशन इज अलाउड या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इस लेक्चर को पूरा देखें, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ आप छोड़ रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, मैक्सिमम शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर पुश करें। और बेल आइकन जब पुश करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन में जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उसको क्लिक करेंगे, जिससे आपको न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।